अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक छोटी सी केंद्र जो इस स्थान पर कार्यरत है, आज 3 साल पूरा हो रहा है। मुझे यही सूचना प्राप्त हुआ और 3 साल में श्रद्धालु भक्तों का अथक प्रयास से लगभग 50 से अधिक भक्त भगवान के नाम जप कर रहे हैं। अभी हमने देखे कि छोटे छोटे बच्चे भक्त प्रहलाद स्कूल के रूप में उनको सिखाया जाता है, गीता आदि के ज्ञान उनको दिया जाता है। तो आप जितने भी उपस्थित लक्ष्मीपुर के श्रद्धालु आदिवासी गण है, मैं आप सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने आज समय निकाल करके यहाँ आए। मैं आप सभी को अनुरोध करूँगा कि यहाँ प्रतिदिन तो नहीं, कम से कम हर रविवार को अगर आप आएंगे तो रविवार के यहाँ प्रीति भोज कार्यक्रम होता है, जिसमें भगवान के बारे में कुछ श्रवण कीर्तन और भगवान के प्रसाद, तो इसी के द्वारा ही हमारे भक्ति के जीवन का शुरुआत हो सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज 3 साल पहले इसी डेट में यहाँ इस हरे कृष्ण प्रचार संस्था का शुरुआत हुआ था, तो इसलिए आज उनका वार्षिक उत्सव है, 3य वार्षिक उत्सव है। चलो हम थोड़ा चर्चा करते हैं। कुछ बोलने से पहले थोड़ा भगवान का नाम कीर्तन कर लेते हैं। आशा करते हैं आप अगर साथ देंगे तो अच्छा रहेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास
सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब अयोध्या के ज्यादा दूर नहीं है। निश्चित रूप से आपको भगवान राम की चरित्र के बारे में पता ही होगा। उत्तर भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां रामचरितमानस रामायण आदि का प्रसिद्धि ना हो, और ये तो क्षेत्र ही है। और 2 ही दिन के बाद भगवान श्री राम का शुभ आविर्भाव तिथि आने वाला। तो अभी तक संसार में जितने साधु संत हुए हैं, जो भी शास्त्र पुराण हुआ है, इस कलयुग के लिए मनुष्य के परम कल्याण के साधन के रूप में भगवान के श्री पवित्र नाम को ही साधन माना गया है, और कोई उपाय नहीं है कलयुग में। भगवान के नाम अनेक है, लेकिन श्री भगवान स्वयं इस पवित्र नाम को इति षोडशकम नाम कली कल्मसनासनम, ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसमें 16 नाम है, 32 अक्षर है। श्री ब्रह्मा जी ने कहे कि मैंने समस्त शास्त्र वेद पुराण उपनिषद को 3 बार पढ़ा, समझा और देखा, और इसी निष्कर्ष पर निकला यही जो मंत्र है, यही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और इस मंत्र को इस कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण स्वयं जब अवतीर्ण हुए थे, उन्होंने इस मंत्र को विशेष करके दिए। यद्यपि भगवान के अनेक अनेक नाम है, सारे नाम में भगवान की शक्ति है, लेकिन विशेष करके इस युग में इस नाम में भगवान हम लोग के लिए इस विशेषता रूप में दिए हैं। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान की पवित्र नाम, और उसके साथ भगवान कृष्ण की स्वमुख से, मुख कमल से निकला हुआ उपदेश वाणी भगवत गीता, और भगवान के बारे में जितने भी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अनुभवी व्यक्तियों का जो ज्ञान है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भक्त और भगवत चरित्र है, इन सब को लेकर के इन्हीं के द्वारा, इन्हीं शास्त्र के द्वारा, गीता भागवत आदि प्रामाणिक शास्त्र के द्वारा इस भगवत नाम को प्रचार करना ही इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था के उद्देश्य है, और कुछ नहीं। पूरे विश्व में जो हमारे संस्थापक आचार्य थे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके गुरुजी के आदेश के अनुसार अपने परिणत अवस्था में विदेश में जाकर के इस भागवत ग्रंथ को ले गए थे और इस हरि नाम को ले गए थे, और उसी के आधार पर पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के शुरू किए। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 108 सेंटर कर डाले केवल 10-11 साल में। उनके बाद में
उनके परम धाम को जाने के बाद में उनके जो शिष्यगण है, अनुयायीगण है, उनके परिश्रम से आज पूरे विश्व में इस कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार के केंद्र है लगभग 750 से अधिक है, विश्व में 7 गुना बढ़ चुका। तो इसमें आपके लक्ष्मीपुर का एक सेंटर है, लेकिन आप लोग श्रद्धालु होते हुए भी 3 साल में जितने प्रगति होना चाहिए था अभी इतना नहीं हुआ है, आशाजनक प्रगति। तो हम आप सभी श्रद्धालु भक्तगण को, जो भी मान्यगण्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मैं करबद्ध प्रार्थना ही करता हूँ कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। आप सब जानते भी हैं कि मनुष्य जीवन इतना आसान से नहीं मिल रहा है। भगवान की विशेष कृपा से ही हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं। जाना तो निश्चित है, कब निकलेगा पता नहीं। अध्रुवम लेकिन अर्थदम, बहुत बड़े अर्थ को साधन करने वाले। यद्यपि कोई निश्चित समय नहीं कब तक रहेगा, लेकिन जब तक रहेगा अगर हम उसको सही उपयोग करें, बहुत बड़े अर्थ को साधन कराने वाले। वो अर्थ क्या है? वो अर्थ यही है जो हमारा ये संसार में सबसे बड़ी समस्या है, उसी के समाधान कर सकते। आप लोग को पता ही नहीं समस्या क्या है। आजकल समाज में जितने लोग पढ़े लिखे वो बोलते हैं कि मेरे ये समस्या है, ये समस्या। उनसे समस्या ऐसा कुछ नहीं है। समस्या, वास्तविक समस्या पूरे संसार के लिए, जो संसार बनाया उन्होंने, बोलता बोले मैंने बनाया, ये संसार डालकर बनाया। जिन्होंने सृष्टि की बनाया, बना करके उनके सामने साइन बोर्ड लगाया। जैसे आप घर बनाते हैं, मकान में एक रूम में लिखते हैं ये मेरे किचन रूम है, ये बेडरूम है, ये ऑफिस रूम है, तो नाम से पता चलता है कि क्या रूम। ठीक इस प्रकार भगवान ने अनेक लोक बनाया सृष्टि करके। इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में बना करके उसमें साइन बोर्ड लगाया, ये मृत्यु लोक है और दुखालयम है, ये साइन बोर्ड में लगा है। तो इस लोक में 2 ही काम होता है, जानते ना, 2 ही काम होता है। 2 लोक में हम जितने भी आए हैं केवल इसी 2 ही काम के लिए। क्या? दुख भोगते भोगते मरना है, और कुछ नहीं है। सारे व्यवस्था इसके लिए। लेकिन इसी दुख भोग मन, इसी कम समय में भी अगर चाहें आप इस समस्या से सदा के लिए निकल सकते। वो बोलते हैं कि हम एक दूसरे को मिलने से कैसे हैं प्रभु जी, भाई साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूं, सब ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। जो बोलता है वो भी जानता है ठीक नहीं, जो पूछता है वो भी जानता है कुछ ठीक नहीं, लेकिन समझ नहीं पाते। समस्या संसार में यही है जो बनाने वाले कहते हैं क्या है? न जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये 4 ही भौतिक संसार के दोष है और वही दुख है। उसी को सोचना चाहिए। चाहे कितने बड़े आदमी बन जाए पोस्ट पोजीशन में, इससे कोई बच नहीं सकता। और इस समस्या को समाधान नहीं किया तो क्या किया? क्या किया आपने? थोड़ा ये कर दिया, इससे काम नहीं बनता। इस समस्या को समाधान करना। एक बार इस समस्या से समाधान हो जाए तो हमारा कल्याण है। तो इस समस्या का समाधान केवल श्री भगवान की भक्ति के अलावा और किसी उपाय से नहीं हो सकता। तो इसलिए इस भगवत भक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। मनुष्य शरीर जब तक रिटायरमेंट नहीं लेता, बुढ़ापा जब तक नहीं आता। अभी बच्चों ने ड्रामा कर रहे थे, वो बता रहे थे हमारे बुजुर्ग बोलते हैं बूढ़ा होने से पढ़ेंगे। तो उनको दादाजी को पूछो, दादाजी आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप तो बूढ़े हो चुके हैं।
नाना जी दादाजी को पूछो, वो भी बोलेंगे तो आपको तो हो चुका है ऐसी अवस्था, वो भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन शास्त्र में कहा गया है, कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। ये भागवत धर्म कुमार अवस्था 5 साल की उम्र से ही याजन करना योग्य है। उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए 5 साल की उम्र से। अभी हम लोग तो इतने साल बिता दिए, लेकिन फिर भी जितना भी समय बाकी है उसको प्रयास करना चाहिए जानने के, समझने के लिए। क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में ही ये जो समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसी के समाधान हो सकता, उसी के समाधान हो सकता। तो जितने भी सुनील माधव, सुनील मुकुंद प्रभु, उन्होंने लगे हुए हैं, उनके साथ में जो भी सहयोगी आप लोग लगे हुए हैं, अब इतना तक आए हैं, मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं, थोड़ा और प्रयास कीजिए। प्रयास करने का मतलब है स्वयं को ही साधन करना पड़ेगा। भगवान कह गए कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार। तो लक्ष्मीपुर के साउंड सिस्टम का विशेषता है ना। हरे कृष्ण। अब शांति से बैठ जाए, हाथ मत लगाए तो फिर गड़बड़ होगा। हेलो हेलो। हो गया। हरे कृष्ण। अब ठीक है? पीछे आवाज आ रहा है ठीक से? अब ठीक हो गया? हरे कृष्ण। तो मैं यही कह रहा था कि जो भी आप उनको सहयोग करके करते हैं, अगर थोड़े और प्रयास करेंगे कि समय जिस तेजी से बीत रहा है, समय के साथ से लोगों के पास ये पहुंच जाना चाहिए। भगवान कहते थे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। विशेष करके भारतवर्ष में जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, आपने जन्म को सार्थक करना चाहिए और दूसरे के उपकार करना चाहिए। और दूसरे के उपकार सर्वश्रेष्ठ उपकार है इनको इस भगवत ज्ञान को प्रदान करना, भगवत नाम को प्रदान करना। तो अगर हम स्वयं उसको आचरण करेंगे, भगवान गीता में कहते हैं, जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हम अगर दूसरे को कुछ सिखाना चाहेंगे, अगर खुद नहीं करेंगे
तो दूसरा क्या सीखेगा? दूसरा क्या सीखेगा? किसी को बोलेंगे कि नशा करना अच्छा नहीं है, सिगरेट मत पियो, और खुद पीते रहते हैं, तो वो क्यों बोले खुद पीते हो, मैं क्यों छोड़ू? है कि नहीं? तो स्वयं को आचरण करना होगा। हम स्वयं उनको समझे, स्वयं भगवत नाम जप करे, नियम को पालन करे, गीता भागवत पढ़े सुने, और फिर दूसरे को बोले। यही करना चाहिए। और ये काम बड़े से नहीं, 5 साल की उम्र से शुरू होना चाहिए। 5 साल से लेकर के जब तक जीवन है तब तक सभी को करना चाहिए। जितने पुरुष स्त्री सभी को भाग लेना चाहिए इसमें। और अगर आप सभी ने, अभी मैं बता रहे थे प्रभु जी, मुझे लगभग 50 लोग हैं जो हमारे हरे कृष्ण परिवार के साथ जुड़े हैं और हरि नाम जप कर रहे हैं, कंठी तिलक लगा रहे हैं। उनके घर के बच्चे भी प्रहलाद स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर आप आज 3रा वार्षिक दिन है, उत्सव ब्रह्मोत्सव है, आप अगर आज के इस शुभ दिन में आप 50 परिवार अगर ये शुभ संकल्प लेंगे कि अगले साल भगवान राम के आविर्भाव तिथि से पहले हमारा जो उत्सव दिन आएगा, तब तक हम प्रत्येक व्यक्ति, परिवार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कम से कम 2 से 5 नूतन परिवार को हम भक्ति में जोड़ेंगे, लेकर आएंगे। एक साल में 2 to 5 फैमिलीज अगर सभी लोग जोड़ेंगे, 50 परिवार में तो कम से कम एक परिवार में 4-4, 5-5 आदमी तो होंगे, 250 लोग होंगे। 250 लोग अगर 5-5 परिवार को जोड़ेंगे तो कितने लोग होंगे एक साल, है कि नहीं? तो इसी प्रकार के संकल्पबद्ध होकर के प्रयास करना पड़ेगा। हम हर चीज के लिए संकल्प लेते हैं, इसी भगवान के भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए भी हमको कसम उठाना पड़ेगा। एक साल में 2-3 फैमिली थी तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक वीक में भी कर सकते, लेकिन इतना तो कीजिए ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, और इसमें बहुत बड़ी प्रगति होगा। इस प्रकार से वृद्धि होता है। हम लोग का एक कार्यक्रम होता है भक्ति वृक्ष, भक्ति के पेड़ लगाते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ उगता है, उसके शाखा प्रशाखा फूल फल बढ़ते 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 इस प्रकार बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार इसी भक्ति के वृक्ष को स्थापना करके उसको बढ़ाना चाहिए, पोषण करना चाहिए। अभी हम बच्चों ने जो ड्रामा कर रहे थे, हम देख रहे थे, एक पैंट शर्ट पहन कर के आया था, साइंटिस्ट की तरह रोल कर रहा था। एक बालिका बोल रहा था, व्हाट दिस नॉनसेंस, भगवद गीता स्पीक अबाउट साइंस। वो है कि नहीं बालिका इधर के बैठी? एक सत्य घटना है, तो हो सकता है यहाँ कहीं के हो, उत्तर भारत के। तो उन्होंने यहाँ से साइंस पढ़ करके यहाँ से उत्तीर्ण होकर विदेश में गए, वहाँ से और पढ़े और बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में विज्ञान में बहुत बड़े डिग्री करके प्राप्ति करके आ रहे थे। गांव उनका देहात में था, तो जो गांव में आ रहे थे, बारिश के समय था, बहुत साल विदेश में रहे, ब्रिटिश लंदन में, वहाँ डिग्री करके बहुत पढ़ करके बहुत रिसर्च स्कॉलर बन करके आए हैं। और एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ में स्मार्टफोन है और सब कागजात फाइल है, और घर आ रहे हैं। घर को तो बस में आना पड़ेगा, ट्रेन में, फ्लाइट में, फिर ट्रेन में, फिर बस में, फिर इधर आन करके यहाँ तो फिर गांव के जाने के लिए वो नदी आता है, नदी पार करके जाना होता। नदी में पार कर रहे थे, तो जो नदी पार करने वाला नाविक होता ना, सोचिए आप जो बोलते हैं अपने नाविक, जो चला रहा था, तो उनके गांव का था। तो उनसे सब बातचीत करने लगे गांव के लोग। बोले दादाजी आपके दादा? बोले अरे हो गया, मुझे तो 40 साल हो गया यही करता रहता, ना ये आता नहीं ना बेटा मैं ये सब देखा ना, हमारे जमाने में था नहीं, फोन चलाना आता नहीं मुझे ये सब। आपका तो जीवन 30% बेकार हो गया, यही नहीं चलाना आता। बोले ये मेल फेल करना, वो ये भी नहीं जानता बेटा। अरे 50% बेकार हो।
बाकी ऐसे दो तीन बात पूछे, वो बोला मैं कुछ नहीं, मैं तो शुरू से मेरे बाप दादा ही करते हैं चापू चलाना, मैं ही चापू चला कर आया, मैं जानता नहीं इसे बेटा। ना आपके जीवन तो गया, कुछ ही नहीं, ना पढ़े लिखे ना जानते आज दुनिया कहाँ तक पहुंचा, दादा आप ऐसे ही रह गए, आपका जीवन तो 70-75% बेकार चला गया। ऐसे कह रहे थे। बोला बेटा क्या करूं, अब मैं तो पढ़े लिखे तो है ही नहीं, ऐसे ऐसे करके आ रहा हूं। तो इतने में बारिश आया, आंधी तूफान आया, तो वृद्ध नाविक ने, चापू चलाने वाला बोला बेटा तैरना आता ना आपको? न तैरना तो नहीं आता, ना तेरा जीवन तो 100% गया, मेरा तो है कि नहीं, तेरा ये लैपटॉप पे स्मार्टफोन सब यहीं जाएगा स्वाहा, सब 100% गए। हम तो तैरना जानते, मुझे बाकी नहीं आता, लेकिन अभी चापू अगर डूब जाए, नौका डूब जाए, मैं तैर के चला जाऊंगा, लेकिन तू तो गया काम से। सचमुच प्रैक्टिकल क्षेत्र में सब पीछे पड़ जाते, प्रैक्टिकल जीवन नहीं जानते हैं। ये जितने भी आजकल के देश की प्रगति है, बहु शिल्प से और नाना प्रकार से बहुत प्रगति किया है, लेकिन जो भी प्रगति किए हैं, मनुष्य ने जो कृति किया, जो सृष्टि किया है, उसको हम जीवन में हमारा उपयोगी नहीं है। हम लोग बड़े बड़े सब इंडस्ट्री क्रिएट किए हैं, इंडस्ट्री में जो सब मटेरियल बनाते हैं उसको खाकर जी बच सकते हैं? नहीं, नट बोल्ट नहीं खा सकते, इसी को तो बनाते हैं हम लोग। जिसको खाते हैं अनाज, उनको कोई फैक्ट्री बना सकता है? जिनको हम जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है वो कोई नहीं बनाता, वो तो प्रभु ने दिए हैं। हम जो बनाते हैं हम खा नहीं सकते उसको ना, नहीं खा सकते। अब ये नहीं सोच पा रहे हैं भाई, एक मुट्ठी हम अनाज डालते हैं खेत में और वही आधा किलो बन करके आता है 3 महीना में, 2.5 महीना में। कैसे? गेहूं के दाना एक मुट्ठी डालते हैं और 2-2.5 महीना में फ्रेश गेहूं आधा किलो किलो बन करके आता है। कैसे बनता है? कोई साइंटिस्ट को पूछो, वो नहीं बता सकता, कितने भी फॉर्मूला जाने, लेकिन ये नहीं बता सकता वो कैसे बनता। यहां क्या बताएगा? एक छोटी छोटी ईश्वर की सृष्टि को जानना होगा। आपके मधुमक्खी देखे होंगे, जो मधुमक्खी होते हैं, मधु संग्रह करने वाले, भगवान ने उनके एक छोटी मक्खी बना कर रखे हैं। एक मक्खी है, लेकिन उनका अंदर ये विशेषता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग पुष्प के ऊपर जाते हैं, पुष्प को तोड़ते नहीं, मोड़ते नहीं, उसको ग्राइंड नहीं करते, उसके ऊपर बैठ करके तुरंत अपने शरीर में डालते हैं और मधु निकाल करके ला के शरीर में रखते हैं। अगर हम लोग को बड़े बड़े साइंटिस्ट को बोला जाएगा भैया पूरा खेती हम देते हैं, आप मधु निकाल के थोड़ा दो, 100 ग्राम मधु निकाल दो, कमल के फूल है ये, उसे निकाल दो, हम क्या करेंगे? पहले तो जाके तोड़ डालेंगे, मरोड़ डालेंगे, फिर ग्राइंडिंग कर डालेंगे, फिर मुंह में डालने के लायक नहीं है, थू थू कर फेंकेंगे, बॉयल करेंगे, एसेंस, कुछ भी करने से मधु नहीं निकाल पाएंगे हम। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन उनके पास क्या उपाय है? कुछ भी नहीं करता, पेड़ से तोड़ना मोड़ना कुछ नहीं करता, लेकिन जो निकालता है, ये कला जो भगवान ने उनको दी है, वो किसी साइंस के पास नहीं कर सकते। आप तो इस क्षेत्र में ग्राम में रहते होंगे, एक चिड़िया होता है, बाया चिड़िया होता है ना, पेड़ में जो अपने घोंसला बनाता है, उसका हाथ पैर तो नहीं, कोई इंजीनियरिंग स्कूल IT तो किया नहीं उन्होंने, टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग तो किया नहीं, हाथ भी नहीं है, 2 पैर है, मुख में एक एक घास के तिनका उठाता है और पेड़ में कैसे फिक्स करता है उसको, साइक्लोन भी हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता उसको, बड़ी बड़ी आंधी तूफान में हिलता। देखे होंगे उन्होंने जो पेड़ में झुलाते, कैसे बनाते, एक अपना चंचू से ला करके अकेले कैसे फिट करता है, हम तो खोल ही नहीं सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिक दिमाग खराब हो जाए, खोल नहीं सकते। आप लोग को पता है कि नहीं, जो व्हाइट आंट होते हैं ना, दिमक होते हैं उसको, दिमक, आप लोग को पता है उनका आंख नहीं होता, जो सफेद उनका आंख नहीं होता, बिना आंख से केवल मिट्टी से अपना लाल से लेकर जो बना देते हैं, हजारों साल टिक सकता है, ना सीमेंट ना कुछ नहीं चाहिए।
हजारों साल तक तो, कई हजारों साल तक टिकेगा। बिना आंख वाले छोटी छोटी केवल दीमक ढेर ऐसे बना सकते, क्या कला है। और हम लोग इतने ये करके इमारत खड़ा करते हैं, 100 साल के अंदर गिर जाता है, 100 साल तक टिकता ही नहीं। और वो हजारों हजार साल टिकता, कुछ नहीं मैकेनिज्म इसमें, छोटी छोटी सी बिना आंख से कर लेते। तो इसे इसे भगवान ने जो सृष्टि की है, छोटी छोटी प्राणी को भी जो कला दिए हैं, आजकल विज्ञान सोच भी नहीं सकता, उसको सोचा नहीं जा सकता, लेकिन उसको देखते नहीं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये तथाकथित जो अचीवमेंट हम किए, इसमें केवल आचार्य लोग कहते हैं, जैसे पहले लोग मरते थे बूढ़े होकर के 80 साल 100 साल खाकर मरते, आजकल बहुत जल्दी मर जाते, एक्सीलरेट कर दिए। ये प्रगति का हुआ क्या? किसको बुखार हुआ था 101 डिग्री था, हम और इतने प्रगति किए 105 कर दिए उसको। तो हमारा ये इस विश्व की जो आधुनिक प्रगति यही है, यही प्रगति। पहले हम लोग का ये गांव के कल्चर था, कोई बाहर में नहीं खाते थे, है कि नहीं? घर में खाएंगे, जो भी बनाएंगे घर में, रोटी दाल सब्जी घर में खाते हैं। और टॉयलेट बाथरूम को नदी में जंगल में जाते थे, लोटा ले करके टॉयलेट बाथरूम करने के लिए बाहर जाते थे। आजकल बिल्कुल उल्टा है, खाएंगे बाहर में, घर में कोई नहीं खाता, और टॉयलेट करेंगे घर में। ये ये हमारे आधुनिकता अचीवमेंट है। तो भले जो भी हम जिस प्रकार से प्रगति किए, लेकिन इस प्रगति से हमारे समस्या का समाधान होता नहीं है, समस्या और बढ़ते जा रहा है। जितने तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं, कितने स्कूल कॉलेज खुल रहा है, एक एक साल में आप एक ही केवल लक्ष्मीपुर डिस्ट्रिक्ट का काउंट कीजिए, कितने ग्रेजुएशन कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। अब हर साल में कितने ग्रेजुएट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? कहाँ इतनी नौकरी मिलेगा? और कोई काम नहीं करना चाहते हैं, शारीरिक काम, सब पैंट शर्ट पहन करके ये चलाना चाहते हैं, कहाँ से मिलेगा? और टेररिस्ट बनेंगे तो करेंगे क्या? कोई करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन पहले जमाने में हमारा जो शिक्षा प्रणाली था स्वावलंबी था। योग्यता मतलब स्वयं अपने ऊपर से कुछ करके अपने जीना सीखना, ये है शिक्षा, कि आपने आप को आपने द्वारा कैसे आप जी सकते हैं, इस प्रकार की शिक्षा। और आजकल शिक्षा ऐसे नहीं, शिक्षा मीन्स कहीं नौकर बन, वो भी किरानी बन, उसके अधिक नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, गजेटर से तो क्लर्क तो है, और के क्लरिकल जॉब है और कुछ नहीं। तो इसको हम प्रगति नहीं मानते हैं। तो ये सब समस्या को समाधान करने के लिए हर एक प्रकार की समस्या का समाधान है। ये जब हम समझे कि ना हम ये शरीर है, ना ये पदार्थ है, हम इससे परे और कुछ है, और उसके जो धर्म है उसी को जानना होगा। जैसे कोई चिड़िया पालता है, तोता पालता है, पिंजड़े में रखता तोता को, और जो पिंजड़े हैं केज, उसको मल्टी गोल्ड कलर करता है, सोने की कलर चढ़ाता है, और क्या क्या करता है, लेकिन तोता को खाने नहीं देता, वो मर रहा है, तो क्या फायदा है? तो इस प्रकार हम जो भी प्रगति करते हैं, केवल शरीर सज्जा है, शरीर को बढ़िया और फिट फाट करो, और आराम प्रदान करो, और डिजाइन बनाओ, लेकिन शरीर हम है ही नहीं। शरीर तो दिन पर दिन मर ही रहा है, शरीर तो मरेगा ही, आज नहीं तो काल। हम जो हैं शरीर के अंदर शरीरी देही हैं, उसके बारे में जानते ही नहीं। अभी तक पूरी दुनिया में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जिसके पर कोई एक सब्जेक्ट हो जो आत्मा के विषय की ज्ञान दो, पूरे विश्व में कहीं नहीं। केवल एक ही संस्था है पूरे विश्व में, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, जो गीता भागवत का आधार पर लोगों को सिखाता है आत्मा के ज्ञान। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक केवल एक ही संस्था है उस टीचिंग। तो इसलिए हम आप सभी को करबद्ध प्रार्थना बारंबार करते हैं, इस चीज को आप जानिए, सुनिए, समझिए, और दूसरे को भी सिखाइए कि यही एक ही संस्था है जो विश्व के कोने कोने में जा करके इस वास्तविक ज्ञान को देने के प्रयास कर रहा है। और उसके ब्रांच अभी 3 साल से
प्रयास कर रहे हैं यहीं तक पहुंचे, तो हम कल्याण कैसे होगा हम लोग का, लक्ष्मीपुर का। तो आप लोग सब पूरी कसर के साथ संकल्प लेना चाहिए कि इस 2026 का वार्षिक उत्सव हम ऐसे संकल्प लेते हैं कि 2027 वार्षिक उत्सव तक, अभी हम 50 है तब तो 500 होना चाहिए, 500 फैमिलीज यहाँ एकत्रित होना चाहिए। अब जितने जितने ताली बजाते हैं सब आप लोग उत्तरदायी है। 2027 वार्षिक उत्सव में आप लोग को सब इतने लोग को लाएंगे कि 500 परिवार हरि नाम जप करें, भगवान के नाम जप करें, गीता भागवत पढ़ें, तब जा करके लक्ष्मीपुर का नाम सफलता होगा और काम सफलता होगा आप सबका, है कि नहीं। अभी आपके प्रहलाद स्कूल के छोटी छोटी बच्चे भगवत गीता श्लोक पढ़ करके भगवत गीता वितरण करने का एक दिखा रहे थे, तो छोटे छोटे बच्चा दिखा रहे थे। तो हम सभी का दायित्व है, हम सभी का उत्तरदायित्व है, हम पढ़े और जो भी हम मित्र वर्ग हैं सब उनको समझाए, उनको दें। अगर सभी हम प्रयास करें तो एक साल में 500 परिवार और 5 साल में पूरे लक्ष्मीपुर में बहुत बड़े क्रांतिकारी अभियान खड़ा हो जाएगा। सब भगवान राम और कृष्ण के नाम उच्चारण करेंगे, सब धर्म को पालन करेंगे, सब सादा जीवन उच्च विचार में जिएंगे, कितने अच्छा होगा। वास्तविक लक्ष्मी निवास करेंगे, लक्ष्मी नारायण। तो इसके लिए जो प्रयास, ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि बाकी काम छोड़ दो, सब करते हुए केवल छोड़ना कुछ नहीं, मोड़ना है। हम लोग जो गलत चीज में लगे हैं उससे हट करके सही चीज में आना, केवल इतना सीखना है। और वो शिक्षा वास्तविक सी भगवत गीता में है। अभी बता रहे थे भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे कोई भी बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो उनके साथ छोटा सा लिपलेट आता ना पेपर, यूज योर गाइड, कैसे उसको यूज किया जाए उसमें लिखा है। तो हम जितने प्रोडक्ट यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट तो हैं, जितने शरीरधारी मनुष्य हैं, आप लोग का जो मैन्युफैक्चर हुआ है क्या यूज है किसी को पता है? किस लिए हमको बनाया गया? ये यूजर गाइड में लिखा है, भगवत गीता है यूजर गाइड। उसको पढ़ना होगा, पढ़ने के जानना होगा कि मैं क्यों पैदा, मैं जी क्यों रहा हूं, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है? मरने के लिए केवल? जो है सब मरेंगे, नहीं, जीने से पहले मुझे और कुछ करना है। इसी को हमारे शास्त्र सिखाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभी नराणाम। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य सभी ये 4 काम करते हैं, आहार निद्रा भय। लेकिन मनुष्य कुछ विशेष है। क्या है? न धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। जो धर्म आचरण, जिसे यहाँ आप लोग बैठ कर हम चर्चा करते हैं, कोई पशु पक्षी आएंगे? नहीं, मनुष्य आ सकता। मनुष्य के शरीर में ये विशेष सुविधा दी है, भगवान ने दिए हैं। तो मनुष्य को जो सुविधा दिया गया है, इस सुविधा दिया गया मतलब उसको उत्तरदायित्व भी है। इस उत्तरदायित्व को निभाना यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम उत्तरदायित्व को नहीं निभाएं, केवल सुविधा निभाल के मनुष्य शरीर पाए, तो हमारा बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाला। जिस काम के लिए हमको भेजा गया इधर, अगर हम नहीं करेंगे तो पूछा जाएगा। तो इसलिए अभी भी हम सब सतर्क हो करके अपना जो उत्तरदायित्व है, अपना वास्तविक कर्तव्य है, अपना जीवन का उद्देश्य है, उसको जानना, मानना और करना, यही करना चाहिए। तो आप लोग सब सुधीजन है, मैं आशा करता हूं कि अवश्य आप लोग समझते होंगे। और ऐसा नहीं कि नहीं जानते, कि भारतवर्ष में ऐसा प्राय कोई नहीं है उसे नहीं जानते, लेकिन जानकर भी करते नहीं है। हम जगह जगह जाते हैं, बोलते हाँ पता तो है लेकिन करते नहीं, पता होकर करते नहीं। तो कौन करेगा फिर? कौन? हमको ही करना पड़ेगा, हमको आगे उठना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं बाकी कुछ करना नहीं, शुरुआत केवल एक सूक्ष्म काम से करना होगा। जितने भी अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं,
अपने आप को बदलना चाहते हैं, एक अच्छे मनुष्य बनाना चाहते हैं, तो एक छोटी सी काम मैं आप सबको बोलता हूँ, यही अगर कर पाए तो शुरुआत इसी से होता है। आप सभी को शुरुआत कैसे करना? जल्दी सोना और जल्दी जगना, बस। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कौन ऐसे हैं आप लोग में से जो तीनों नहीं बनना चाहता? हेल्दी, वेल्दी और वाइज कौन नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते हैं, हेल्दी भी, वेल्दी भी, वाइज सभी बनना चाहते हैं। क्या तरीका बनने का? जल्दी सोना, जल्दी जगना, दैट्स इट। उसी को नहीं करेंगे, 12 बजे सोएंगे, 8 बजे उठेंगे, और कैसे हो पाए? नहीं, ये सामान्य वृत्ति है, ये तो हमको करना पड़ेगा। कैसे भी कैसे प्रयास करे जल्दी सोना और जल्दी जगना। अगर जल्दी जगेंगे, उनका पास टाइम है, बिना नहाए भी आप भगवान का नाम कर सकते हैं, भरी स्मरण कर सकते हैं। ये सब तभी हो पाएगा, दुनिया जब एक्टिव होता है काम करने, उसके पहले हम अपना साधन भजन कर चुके होते। लेकिन आजकल उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। पहले जमाने में, आजकल प्रोवर्ब भी है, एक कहावत होता था कि इफ हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। लेकिन आजकल जमाना में इसको चेंज कर दिए, चेंज कर दे, बोलते हैं इफ कैरेक्टर इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, वेल्थ इज लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। ये परिवर्तन कर दिए उसको। चरित्र को कोई समझते नहीं कि कुछ है। भागवत में 3 स्कंद में वर्णन आता है, कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी के पुत्र और थे के मनु, स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु के एक पुत्री जिनका नाम थी देवहूति, मनु महाराज की पुत्री थी, राजपुत्री। ऐसे वर्णन आता है कि देवहूति माँ के इतने सौंदर्य था, एक बार उनके टायरिस पर वो खेल रही थी छत के ऊपर, गंधर्व लोग से उनको देख करके फ्लाइट से गिर पड़े देख करके उनकी सुंदरता। इतने गुण और रूप में थी देवहूति माँ। उनको विवाह के लिए स्वयंभुव मनु महाराज शत्रुपा महारानी ढूंढे एक प्रपोजल हमारे बेटी के लिए। कोई इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं ढूंढे। ढूंढते 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 ब्रह्मा जी से पहुंचे। 10,000 साल से तपस्या कर रहे थे, दाढ़ी शेविंग भी नहीं किए थे, खड़े होकर तप करते सरस्वती नदी के तट पर। कर्दम ऋषि उनको चुने। अस्थि कंकाल सार शरीर दाढ़ी फाड़ी रहते, उन्हीं को चुने। क्यों? मनु महाराज के पुत्री, उनको देने के लिए, क्योंकि चरित्रवान। बाकी किसी, आजकल तो हम इसे कोई देखते नहीं है, कोई चीज ही है देखने की, सोचने के लिए, कंसिडर करने के लिए नहीं। जब उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो दुर्दशाग्रस्त होते हैं। तो ये चरित्र के परिवर्तन कोई हॉस्पिटलाइज से, कोई दवाई से, कोई किससे नहीं होगा। ये केवल इस हरि भक्ति, हरि शरणागति से ही होता है, साधु संगत से ही होता है। तो जब तक इस सत्संग, साधु संग नहीं करेंगे तो इस प्रकार के परिवर्तन कैसे होगा? चरित्रवत्ता कहाँ से आएगा? अगर समाज को हम बदलना चाहते हैं तो हमको ही बदलना होगा। तो इसलिए मैं सभी को बारंबार यही अनुरोध करता हूँ, ये सब बदलने का जो सूत्र है, जानना, मानना, समझना, ये और कुछ अपने कल्पना से नहीं, ये हमारे भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहे भगवत गीता। अगर इसी को ही हम पढ़ें और उसको समझे तो इसी से ही हमको सारे ये ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की सुधारेंगे और उसके द्वारा अनेक अनेक को हमारे जान पहचान में कई को जान सुधार सकते हैं। और इसी के द्वारा
सबसे बड़ी परोपकार सिद्धि होगा और बहुत बड़े बदलाव होगा। इस प्रकार प्रगति के साथ, जिस प्रकार हम नाना प्रकार से प्रगति करते हैं, इस प्रगति के साथ इस भक्ति को भी प्रगति करना चाहिए। हरि नाम जब कोई प्रगति करना चाहिए, हमारे चरित्रवत्ता में प्रगति होना चाहिए, तभी हम सार्वभौम सर्वजनिक प्रगति करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो हम बारंबार यही आप सभी के पास में अनुरोध करते हैं कि जैसे बच्चे ने बता रहे थे, अभी स्टॉल लगा हुआ है यहाँ भगवद गीता जथारूप। यद्यपि भगवद गीता हजारों साल से भारतवर्ष से चल रहा है, लेकिन ये भगवद गीता जथारूप भगवद गीता आज इट इज, आज से 40-50 साल पहले लिखा गया। इस 50 साल में विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतनी भगवद गीता और किसी ने विस्तरित नहीं हुआ। पूरा विश्व में, पूरा विश्व में हर एक भाषा में करोड़ों संख्या में इस भगवद गीता लोगों के पास पहुंच चुका है। और इस भगवद गीता जब से मार्केट में आया, भगवद गीता जथारूप आज इट इज, हजारों लाखों संख्या में नौजवान अपने कपड़ा उतार दिए, बाल उतार दिए। अभी देखिए सैंपल बैठे हैं सब, इसी का प्रभाव है। बाकी ऐसा परिवर्तन किसी में नहीं देखा गया। ये अद्भुत परिवर्तन क्यों? क्योंकि इसमें इस भक्ति के, बाकी हम लोग नाम कुछ और है, काम कुछ और है। इसलिए जथारूप जैसे भगवान ने अर्जुन को बताए थे, वो इसी भाव से प्रेस किया गया। तो उसको पढ़ने से भगवान की वाणी आएगा तो उत्तरोत्तर काम करेगा। लेकिन भगवान के वाणी के जगह और किसी के वाणी हम पढ़ने तो काम कैसे करेगा? इसलिए नहीं कर। तो इसलिए इस पवित्र भगवत ज्ञान को अपना करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। हमको इस प्रगति समृद्धि करना चाहिए, और देश में जितने भी हम जानकर जिनको चाहें हमारे बंधु परिवार वर्ग सबको भी उसमें सहकार दे करके सबके जीवन को सफल और समृद्धि कराना चाहिए। इसी कार्य के लिए इस संस्था ने पूरे विश्व में इस केंद्र को खोल करके इस गीता, भागवत और भगवान के नाम, यही तीन ही हमारा चीज़ है और कुछ नहीं है। आप जो भाग लिए वो जानते हैं, हम गीता भागवत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वही कोर्स कराते हैं। जैसे बोले ना, हमारा शाम को संडे के दिन गीता कोर्स होता है। गीता भागवत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और हरि नाम करते हैं और कराते हैं। हम कहीं भी चले जाते हैं, घाट में लोग बोलते हैं अरे हरे कृष्ण वाले आ गए, चाहे गाली दे करके कहे, लेकिन कहते हैं हरे कृष्ण वाले। हम नहीं कहते हैं, उनका मुख से बरबस भगवान के नाम निकल जाता देख करके हमको। क्यों? क्योंकि हम करते हैं। ये संस्था में कोई भी बच्चा आ जाए, पहले दिन उनको नाम लेने से पहले उनको पहले, बेटा तो इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर आपको 4 नियम पालन करना पड़ेगा। जो जुड़े हैं उनको पता है। नाम जप करने के लिए तो बाद में कहेंगे, मेडिसिन तो बाद में देंगे, पहले परहेज बताएंगे। ये 4 परहेज क्या है जो हमारे शास्त्र कहते हैं? ये 40 युग में जो पाप जहाँ निवास है, कली के निवास, ये 4 काम नहीं करना। सबसे पहले है किसी प्रकार के अखाद्य नहीं खाना है। अखाद्य क्या है? आप बोलेंगे मांस मछली प्याज अंडा लहसुन हम वो नहीं खाते, हम तो शाकाहारी है। नहीं, शाकाहारी भी नहीं। शाकाहारी फलाहारी दुग्धाहारी नहीं चलेगा, केवल प्रसादाहारी होना चाहिए। वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर प्रसादटेरियन। जो चीज श्री प्रभु को समर्पित होगा, भोग लगेगा, उसी को हम पाएंगे, तब हम पाप से बच पाएंगे। तो हमारे जीवन में एक संकल्प करना चाहिए, हम जो भी हमारे शरीर के लिए भोजन करेंगे प्रभु को अर्पण करके खाएंगे, प्रभु को अर्पण करके प्रसाद रूप में पाएंगे। ये पहला नियम है जो भी ये संस्था में आता है। मैं सभी के लिए कहता हूँ, अगर आप केवल एक ही नियम को पालन करेंगे बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो प्रसाद नहीं खाते ते भुंजंती अघं पापम, वो पाप ही खाते। तो इसलिए प्रभु को भोग लगा करके प्रसाद पाना ये प्रथम नियम है। जो भी हम खाते हैं, जो भी खाते पीते हैं,
भगवत अर्पण करके लेना, पहला नियम। और जो प्रभु भगु नहीं लगेगा उसको हम खाएंगे नहीं, चाहे मांस मछली प्याज जो भी कुछ हो, प्रभु के लायक जो नहीं है हमारे लायक नहीं है। प्रभु स्वीकार करेंगे तो हम स्वीकार करेंगे, हम तो प्रसाद भोजी है, पहला नियम। दूसरे नियम है किसी प्रकार नो इंटॉक्स, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो हम भारतीय लोग समझते हैं ना, हम शराब नहीं पीते हैं, गंजा नहीं खाते, ये नहीं है। चाय पान बीड़ी तमाकू से लेकर के ऊपर तक सारे जितने भी सब नशा, ये किसी प्रकार के नशा नहीं करना चाहिए। चाय पान तमाकू बीड़ी से लेकर तो किसी भी नहीं करना। दूसरा नियम, दूसरे नियम है, तीसरे नियम नो गैम्बलिंग, जुआ सट्टा ताश पस्सा, कली तो यहीं से शुरू हुआ, ये नहीं करना है, तीसरा नियम। और चौथा नियम है अवैध संग नहीं, अपने विवाहित पत्नी के साथ संबंध के अलावा किसी प्रकार के इलिसिट कनेक्शन किसका नहीं। ये चार नियम को पालन करना है। और भगवान के नाम पवित्र, ये जो शास्त्र में कलिजुग के नाम, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमसनासनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को माला के लेकर के एक एक मोती के ऊपर पूरे महामंत्र को उच्चारण करेंगे एक एक बार। एक माला में 108 मोती होता है, तो एक माला में 108 बार पूरे महामंत्र को उच्चारण करना है। इस प्रकार दिन में मिनिमम 16 राउंड जप करना है। यस, मिनिमम, मैक्सिमम को लिमिट नहीं कितने करो, मिनिमम इतनी संख्या करना है। इस नियम को पालन करना है। और यथा संभव समय में गीता भागवत पढ़ो, पढ़ना नहीं आता समय तो सुनो। आजकल ऑनलाइन बहुत एक्टिव है, बहुत जगह पर आपको ये गीता भागवत प्रवचन प्राप्त होगा। सुनो, पढ़ो, सुनने के बाद और पढ़ो, और अच्छा समझ में आएगा। घर में ग्रंथ रखो, जब भी डाउट हो तो खोल कर देख लो। भगवत गीता तो मैनुअल गाइड है। जीवन में कभी भी किसी प्रकार कोई समस्या आ जाए, मैं आपको सूत्र बताता हूँ, कभी भी किसी प्रकार कोई समस्या आ जाए, टेंशन आ जाए, आंख बंद करके कृष्ण के स्मरण करो, गीता खोल दो, जो सामने आया उसको पढ़ो, इसमें आपको समाधान मिलेगा। बहुत आसान, करके देखिए आप, वेरी प्रैक्टिकल। कुछ नहीं, किसी को एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पास कहीं दौड़ना धपना कुछ नहीं है। एक भगवत गीता पुस्तक रखो, सारे समस्या का समाधान इसी में है। घर बैठे खोलो, देखो उसमें मिलेगा। यही करना, कुछ नहीं, इतने आसान तरीका है। वो साक्षात श्री भगवान के मुख निश्रुत वाणी है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता। अभी वो बच्चे कह रहा था ना, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्रमेव, एक मंत्र तस्य नामानि जानी, धर्म एक तस्य देवस्य सेवा। यही करना है, धर्म यही है कि उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और अगर पढ़ना है तो भगवत गीता उसको पढ़ो। और देव, कोई देवता को पूजा करना है तो श्री कृष्ण है, देवकी नंदन या दशरथ नंदन वही है, उनकी पूजा करो। तो इस प्रकार जो हमारे चिराचरित काल से ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध किया गया जो पंथा है, जो ज्ञान है, जो समझ है, जो उपाय है, अनुभव है, वो हमारे लिए ही है। हम लोग को उसको पढ़े, सुने, जाने और प्रैक्टिस में लाएं और अपने जीवन को सरल, सुखद और सफल बनाएं। हरे कृष्ण। तो हम महाराज जी का धन्यवाद देंगे, इतना अमृतमय वचन जो हमको भगवत कथा सुनाया। विशेष करके महाराज जी ने कैसे बताया कि ये लखीमपुर वासी फिर से लखीमपुर को लक्ष्मीपुर भगवान की सेवा करके बना सकते हैं। और भगवत गीता कैसे हमारे जीवन का जो मैनुअल है, यूजर गाइड है, भगवत गीता का पालन करके हम अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। और
साथ ही साथ महाराज जी ने कैसे हमको दो ही तीन चीज करना है। एक तो भगवान का नाम लेना है, यहाँ पर संडे संडे जो क्लासेस होती है उसमें आना है, और 4 नियम का पालन करना है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को भी भक्ति में बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लखीमपुर वासियों को एक टारगेट दिया है महाराज जी ने। क्या टारगेट दिया, किसी को याद है? बोलिए आप में से। हाँ, 500 फैमिलीज बनानी है। अभी हम लोग लगभग 250 परिवार हैं जो जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। तो आगे चल करके अगले साल महाराज जी को हम आमंत्रित करेंगे फिर से कि आप आइए। हम लोगों ने टारगेट स्वीकार कर लिया है और लगभग हम 500 परिवार के साथ इस प्रांगण में नहीं, किसी और बड़े प्रांगण में हम इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप सभी रेडी है ना? आवाज बहुत कम आ रही है। आप सभी रेडी है क्या? तो सभी भक्त रेडी है। तो हम सभी 3 बार जोर से हरि बोल बोल करके महाराज जी का विशेष धन्यवाद देंगे। हमारे पीछे बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो अभी यहाँ पर भगवान जी का आरती होगा और हमारे जिस रिक्वेस्ट